इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिमूविंग। तो आप फायर को कैसे कम कर सकते हैं, किसको रिमूव करके? हिंदी में देखो, डैश को निकालने पर आग को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी फ्यूल, एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसी को भी निकालने से आप फायर को कम कर सकते हो या फिर खत्म कर सकते हो। तो ये देखो, फायर के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। इनमें से अगर आप किसी भी एक चीज को रिमूव कर दोगे तो आप उसकी वजह से फायर को रिड्यूस कर सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आता है। फ्लेमेबल लिक्विड कम अंडर विच क्लास ऑफ फायर? ज्वलनशील तरल पदार्थ आग की किस श्रेणी में आते हैं? तो ज्वलनशील तरल पदार्थ जो है क्लास बी की श्रेणी में आते हैं। तो चलो हम बाकी भी डिस्कस करते हैं। ये देखो, क्लास ए फायर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी कंबशन मटेरियल सच एज क्लॉथ, वुड, पेपर, रबड़ एंड मैनी प्लास्टिक। इन सभी से लगने वाली आग जो है क्लास ए फायर के अंदर आती है। उसी तरह क्लास बी फायर के अंदर देखो, फ्लेमेबल, जो अभी आपको पास पीछे एमसीक्यू आया था। फ्लेमेबल जैसे कि गैस ऑयल, अल्कोहल, डीजल ऑयल, ऑयल बेस्ड पेंट, इस तरह के जितने भी हैं जो क्लास बी फायर के अंदर आएंगे। और क्लास सी फायर में देखो, गैस एंड लिक्विडफाइड गैस, गैस और लिक्विडफाइड गैस जो है क्लास सी फायर के अंदर आएंगे। और क्लास डी फायर में फायर इन्वॉल्व मेटल, देखो मेटल से लगने वाली आग जो है क्लास डी फायर के अंदर आएगी। एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, ये जो है एग्जाम्पल है क्लास डी फायर के। और देखो क्लास ई की फायर, क्लास ई फायर जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगने वाली आग जो है क्लास ई फायर के अंदर आएगी। इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए, जैसे फोन, चार्जर, पीसी, टोस्टर और क्या क्या है, केटल, मेकर, माइक्रो ओवन, टीवी, फ्रिज, डीवीडी प्लेयर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। गेमिंग कंसोल। तो ये सभी आपने एक बार रीड करके जरूर जाना है, इधर से एक नंबर का क्वेश्चन बन ही जाता है हर बार। तो चलिए फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एन ऑयली वर्क शॉप फ्लोर कैन बी क्लीन्ड बाय। तो आप बताओगे कि ऑयली वर्क शॉप को कैसे क्लीन कर सकते हैं हम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद द हेल्प ऑफ वुडन डस्ट एंड सैंड। वुडन डस्ट और सैंड की हेल्प से आप ऑयली वर्क शॉप को क्लीन कर सकते हो। हिंदी में बोलते हैं लकड़ी के बूरे और रेत की मदद से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड मीन्स। एबीसी का मतलब पूरा नाम बताना है फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग आपने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डैश कलर कोड फॉर बिन इज यूज टू ग्लास बेस्ड। आपने बताना है ग्लास बेस्ड के लिए आप किस कलर का डस्टबिन यूज करते हो। तो जी से ग्लास बेस्ड, तो जी से ही ग्रीन, ग्रीन कलर का आप डस्टबिन यूज करते हो ग्लास बेस्ड के लिए। उसी तरह रेड का कहाँ यूज करते हैं? रेड का करते हैं मेटल बेस्ड। और ब्लू का पेपर के लिए और येलो का प्लास्टिक के लिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड में ये सभी आपके लिए मैंने एक ही स्लाइड के अंदर लेकर आ गया हूँ। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इधर से भी एक क्वेश्चन आपका बन नहीं सकता एग्जाम में। पेपर के लिए ब्लू कलर कोड का डस्टबिन, प्लास्टिक के लिए येलो कलर का डस्टबिन, मेटल के लिए रेड कलर का और ग्लास के लिए ग्रीन कलर का, फूड के लिए ब्लैक, अदर अदर जो भी मेटल्स आ जाते हैं वो स्काई ब्लू के अंडर आएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टू हेल्प ए पर्सन हु हैव टू स्टॉप ब्रीथिंग ए नीड टू परफॉर्म्ड। सांस रुक जाने वाले व्यक्ति की मदद के लिए एक ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। उस ऑपरेशन का आपने नाम बताना है। कौन सा ऑपरेशन करते हो जब अगर किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो आप उसको सबसे पहले सीपीआर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपने बताना है कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 39.75।
मैक्सिमम टाइम 37.39 ए ऑप्शन पे ही दिया जाता है और मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट इधर ही गलती करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39.37 एक मीटर में 39.37 इंच। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जी। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इंस्ट्रूमेंट से भी एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में। तो आपने बताना है इधर, which one of the following instrument is used to measure accurately the angle of taper? टेपर एंगल को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का हम यूज करते हैं एंगल, टेपर एंगल को मेजर करने के लिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करके बताओ सभी। अच्छा, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल और डायरेक्ट मेजरिंग टूल भी आप सभी को आने चाहिए। तो इधर बताओ पहले मुझे आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल? एंगल मेजर होता किससे है पहले ये पता होना चाहिए। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेजरिंग एंगल मेजरिंग टूल और इनडायरेक्ट मेजरिंग एंगल टूल। तो इसका राइट आंसर होगा बेबल गेज। बेबल गेज जो है इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग डिवाइस है। बाकी जितने भी हैं बेबल प्रोटेक्टर ये देखो इस स्लाइड में डायरेक्ट मेजरिंग टूल डिटरमाइन एक्चुअल डायमेंशन एंड साइज ऑफ वर्कपीस, स्टील रूल, बर्नियर क्लिपर, माइक्रोमीटर, ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल। और भी काफी है डायरेक्ट मेजरिंग टूल, तो मेनली आपने ये तीन याद रखने हैं। स्टील रूल से देखो, आप किसी वर्क पीस के ऊपर रखते हो स्टील रूल को, तो आप डायरेक्टली उसकी डिमेंशन को मेजर कर सकते हो। उसी तरह अगर आपने किसी वर्क पीस की लेंथ को मेजर करना है, बर्नियर क्लिपर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे बायर है, बायर का डायमीटर मेजर करने के लिए आप माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं। इसीलिए इन सभी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरिंग टूल। अब इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में देखते हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, जैसे कि आपने मान लो कोई भी वर्क पीस है, उसकी आपने डिमेंशन चेक करनी है। अब विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, कैलिपर जिसको बोलते हैं साथ में, उनका यूज करके आप जो है उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब कि आप देख सकते हो कितना मेजर है, उसको एट द एंड मेजर करने के लिए स्टील रूल का या फिर बर्नियर क्लिपर का यूज आपको करना ही पड़ेगा। तो ये देखो जैसे लिखा है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल ट्रांसफर द मेजरमेंट फ्रॉम द वर्क प्लेस टू द डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही आप उसको मेजर करोगे एट द एंड। ठीक है, तो चलो फिर ये सभी नाम आपने याद रखने हैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल के। सरफेस गेज हो गया, प्लग गेज हो गया, बेबल गेज हो गया, ये सभी क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ट्रेमल। ट्रेमल इज यूज्ड फॉर, तो ट्रेमल का यूज हम किस लिए करते हैं? तो ट्रेमल का यूज करते हैं हम सर्कल बनाने के काम आता है ट्रेमल, मेकिंग सर्कल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। जेनी क्लिपर, इसको और क्या बोलते हैं? ओड लेग क्लिपर भी बोलते हैं इसको हम। तो जेनी क्लिपर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? सेंटर ऑफ द राउंड जॉब, राउंड सेंटर निकालने के लिए हम जेनी क्लिपर का यूज करते हैं। इसकी एक जो लेग स्ट्रेट होती है, एक थोड़ी सी टिल्ट होती है। ठीक है, वुड लेग क्लिपर भी इसका अदर नेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राई स्क्वायर का। द पर्पस ऑफ ए ट्राई स्क्वायर इज टू चेक दी, ट्राई स्क्वायर से हम क्या चेक कर सकते हैं? अच्छा, फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, कितना स्क्वायर है। स्क्वायर तो ऑप्शन में है ही नहीं, बट इधर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर फ्लैटनेस को भी हम ट्राई स्क्वायर से मेजर करते हैं, स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे। द साइज ऑफ एन इंजीनियर बाइस इज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो इंजीनियरिंग बाइस होते हैं, बेंच बाइस, इंजीनियर बाइस भी बोलते हैं इसे, तो उसका जो है साइज कैसे मेजर कर सकते हैं हम? तो उसका साइज जो हम मेजर करते हैं विड्थ ऑफ जा, जा की विड्थ से। ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। बेंच वाइज इज यूज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, बेंच वाइज बताना है आपने किसका एग्जांपल है। तो बेंच वाइज का यूज किस लिए करते हैं हम? क्लैंपिंग करने के काम आता है। जैसे मान लो कि किसी भी जॉब को होल्ड करना है, क्लैंप करना है,
तो उसके लिए हम बेंच वाइज का यूज करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, एक क्लैंपिंग डिवाइस। तो ये था आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिमाचल।